स्नेही बहनों, सजनों, आप अभी विजयादशमी का पर्व उल्लास से मनाए हैं और असुर रूपी रावण को, दानव को आपने दहन किया है। क्या अंतर रूपी दामन को भी, अंतर रूपी इस दानव को हम दहन किए हैं? आपको मैं बताती हूँ, नवरात्रि के 9 दिन 9 माताएं हमें 9 सीख दे के जाती है। पहले शैलपुत्री, जो हिमाचल की पुत्री है और जो पुत्री स्वरूपा अपने आप को प्रस्तुत करती है। उसके बाद ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी मतलब एक शिक्षित होने की प्रक्रिया, शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया, स्टूडेंट, जस्ट लाइक ए स्टूडेंट, और वो अपने माता पिता, अभिभावक, गुरुदेव से अपने शिक्षा को प्राप्त करती है। तीसरी चंद्र घंटा, चंद्र घंटा यानी शादी विवाह के प्रति, अपने पति के प्रति चंद्रमुखी बन, चंद्र की मुखी बन के उनके परिवार को संचालन करने का उत्तरदायित्व लेती है। प्रत्येक देवी नामों के साथ उसके चरित्र, पूरी नारी चरित्र को देवी माता ने समझाया है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कुष्मांडा यानी कोश में अंडा, यानी मातृत्व का तैयारी, मातृत्व की तैयारी, माता बनने की तैयारी और माता बनना, जिससे कि हम नारी की परिपूर्णता भी मानते हैं। उसके बाद स्कंद माता, स्कंद माता यानी उस जन्मे बच्चों का पालन पोषण, हमारे सब शक्तियों के साथ हम उन्हें परिपूर्ण करके उनका पालन पोषण करना आरंभ करते हैं। एक माता का स्वरूप सबसे स्वच्छ स्कंद माता। उसके बाद कात्यायनी, कात्यायनी से प्रारंभ होता है असुर के प्रति अपना एक अलग विचारधारा तैयार करना, अपने आसपास के दानवों को पहचानना और उसे ढूंढना और उसके प्रति अपने आक्रोश को जागृत करना, अपने बच्चों को और खुद को बचाना। ये नारी की एकमात्र पहचान है। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमारे प्रति होता है। उसके बाद आ जाती है कात्यायनी, कात्यायनी यानी असुरों की पहचान, जो मैंने बताया है। उसके बाद कालरात्रि यानी असुरों का दमन। काल रात्रि बन, विकट बन, भयंकर बन, यदि उसके तरफ कोई एक उंगली उठाता है तो वो उसका संपूर्ण सर्वनाश करने को तत्पर रहती है। माँ दुर्गा ने यही सीख दी है कि ये जो नामों के साथ एक विशेषताएं हैं उसे पहचाने, क्योंकि नारी ही एकमात्र दुर्गा का स्वरूप है। और जब असुर का दमन हो जाता है तो वो बन जाती है महागौरी, यानी महागौरी यानी संपन्न संपदाता, अपने परिवार को परिपुष्ट कर कर और उसको पालने वाली। और उसके बाद वो बनती है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री मतलब एक उम्र आने के बाद अपने बच्चों को तैयार करके एक उच्च मंजिल तक पहुंचा देना, ये सिद्धता वो प्राप्त करती है। यही है नारी के 9 स्वरूप। दुर्गा ने यही बताया 9 दिन में, और अंतिम दिन असुर का दमन करते हैं। रामचंद्र जी ने यही 9 रूपों को मानकर असुर का दमन किया। क्या हम भी अपने असुरों को ये 9 दिनों के बीच दमन करने की इच्छा शक्ति रखते हैं? आइए, आगे आ रही है दीपावली। अभी ये 15 दिन के अंदर आपके अंतर मन में भी कोई यदि विकट प्रॉब्लम है, समस्या है, और यदि दानव को मारने की प्रकृति है, तो उसको ये 15 दिन में अपने आप को और सशक्त बनाइए, क्योंकि उनके दमन करने के बाद आप उज्जवल दीप मालाएं जलाकर दीपावली मनाएंगे। हाँ, कल एक बहुत ही सुंदर संयोग था कि कल विजयादशमी के साथ महात्मा गांधी और हमारे लाल बहादुर जी शास्त्री जी का जन्मदिन भी था। ये अपूर्व सहयोग, क्योंकि महात्मा जी ने भी असुर का दमन किए थे, रावण को मारकर इस भारत को विजयी बनाए थे। तो बंधुओं,
क्या हम भी इस भारत को भारत ही रहने देंगे ना? आप भी भारत ही कहेंगे ना, इंडिया नहीं। जय भारत। शो भाषा में आज यही प्रेरणा। जय भारत, भारत माता की जय।